इस बीच एक बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां यूपी की जेलों में होगा चालीसा पाठ। कैदी करेंगे जेलों में हनुमान चालीसा का पाठ। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दी है जानकारी। तो ये बड़ी खबर, यूपी की जेलों में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। यूपी की जेलों में चालीसा पाठ करने की तैयारी। कैदी करेंगे जेलों में हनुमान चालीसा पाठ। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दी है ये महत्वपूर्ण जानकारी। जी मीडिया से खास बातचीत में जेल मंत्री ने कहा है कि इसमें कोई भी धार्मिक मकसद नहीं है, ना ही कोई बाउंडेशन है, और जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है उसके लिए हमारी तरफ से किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं कई जेल में गया हूं जहां पर हनुमान चालीसा यानी चीज बांटी तो कैदियों में उसे लेने की होड़ लग गई है। इसी से आकर्षित होकर मैंने सोचा कि अब प्रदेश के हर जेल में धार्मिक किताबें बंटवाना चाहिए, जिसको पढ़कर कैदी मानसिक अवसाद से बाहर निकले और अपने आप में सुधार कर सके। हर धर्म के लोग जेल में हैं, किसी अन्य धर्म को भी कोई धार्मिक वस्तु की जरूरत होगी तो वो भी विभाग की तरफ से उन्हें मुहैया कराई जाएगी। क्या कुछ कहा जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने, सुनिएगा। यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों से यह आग्रह किया है कि वो अपनी मन की शांति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें। उनके मन में ये ख्याल कहां से आया, ये आइडिया कहां से आया और इससे क्या फायदा, क्या नफा नुकसान, हम बात कर लेते हैं मंत्री जी से। सर, सबसे पहले जब आप सत्ता में आए, मंत्री बने, आप जेल में गए, आपने कहा था कि महामृत्युंजय जाप बजना चाहिए, और अब ये हनुमान चालीसा की बात सामने आ रही है, क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि मेरी एक बहुत बड़ी मंशा थी। इसके पीछे मंत्रों का उच्चारण के लिए मैंने इसलिए कहा था कि कैदियों पे जेल में कोई काम नहीं है और पूरा दिन उनमें केवल उनमें चर्चा है, तो अपने आप एक दूसरे के केस की चर्चा। मन में ये था कि वो चर्चा ये करते रहेंगे एक दूसरे के केस की। वो चर्चा अगर यही चलती रही, साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, जितनी जेल में रहना है, वो चर्चा उनके घर कर जाएगी दिमाग में। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बाहर जाएं, वो चर्चा जिस दिन कहीं दिमाग में अंकुरित हो और फिर कोई उनसे गलती करा दे, वो चर्चा न करें। और अगर हमारे पास फालतू समय है तो मंत्रों का उच्चारण करें। ये उद्देश्य था, जिससे वो चर्चा उनके दिमाग में न रहे। दूसरा, कानपुर की जेल में नवरात्रों में हम मिष्ठान वितरण, फल वितरण करने गए थे। वहाँ सुंदरकांड की प्रतियां हमारे पास थीं, जो समाजसेवी संस्था जिसने बांटे मिठाई, और वो संस्था लेकर के गई थी। तो हमने वहाँ जब सुंदरकांड की पुस्तकों का वितरण किया, हमारे पास 80-90 वो थी सुंदरकांड की, और कैदियों की संख्या व्रत वालों की बड़ी ज़्यादा थी। तो कैदी आपस में, उनमें होड़ लगी हमने देखी कि मैं न रह जाऊं, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये हमने देखी। और दूसरा, हर जेल में शनिवार और मंगलवार को कैदी सामूहिक रूप से सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कि बाउंडेशन कोई भी नहीं है, जो करना चाहे किसी भी धर्म का हो, पूरी धार्मिक आज़ादी है कि वो अपना पूजा पाठ करना चाहे या फिर नमाज पढ़ना चाहे या अन्य जो भी धार्मिक चीज़ें हैं वो जेल के अंदर कर सकते हैं। अगर उन्हें भी ज़रूरत होगी हनुमान चालीसा से इतर कुछ चीज़ों की, तो उनको भी सरकार की तरफ से, यानी कि जेल मंत्री की तरफ से या विभाग की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। उद्देश्य बस ये है कि जो केसेस की बातें आपस में करते हैं और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब अगर हो जाते हैं, और अगर इन सब चीज़ों से करने से उनके अंदर कोई बदलाव आ रहा है तो ये जरूर करना चाहिए।